तो कोशिश ये कीजिए कि अपने साथ अपना हुलिया टूरिस्टों वाला रखें। तो अगर आप अपनी QR कोड वगैरह ये सारी चीजें लेके जाएंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो फिर वो वहां से आपको आ जाएगा, ओके जी, गुड लक, नाउ यू कैन प्रोसीड, व्हाट योर प्लान टुमारो, कल का क्या प्लान है। तो आपको आइटनरी उसके सामने होगी। तो आप अगर कुछ और बोल देंगे चौथा दिन वाला, तो समझ जाएगा कि इसने अपनी आइटनरी पढ़ी नहीं है, तो उसने बनाई नहीं, किसी और ने बनाई है। क्योंकि एंट्री मिलना एक अलग चीज है, वीजा मिलना एक अलग चीज है, दोनों सिंक होनी चाहिए, तो फिर आप जापान में एंटर हो सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो वीजा लग गया आपका इंशाल्लाह, और अब आप जापान जा रहे हैं। अच्छा, अब वीजा लगने के बाद जब आपको वीजा लग जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे और साथ एक QR कोड देंगे। आपको एक पेपर देंगे, उस पर QR कोड होगा और वो आपको बताएंगे कि आप इस एम्बेसी से बाहर निकल के घर जाने से पहले इस QR कोड के साथ तमाम चीजें जो इसमें जब आप इसको स्कैन करेंगे तो वो आती रहेंगी, उसको करके आप जाएंगे। तो आप एम्बेसी के बाहर बैठेंगे अपने मोबाइल से। अच्छा, अपने मोबाइल में आप डेटा जरूर लेके जाइएगा, आपके मोबाइल में डेटा भी होना चाहिए, बैटरी उसकी चार्ज होनी चाहिए, सारी जो चीजें हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए। तो आप अपने, और QR कोड स्कैनर होना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन होती है QR कोड स्कैनर। तो आप QR कोड स्कैन करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा, एक लिंक पे ले जाएगा। उस लिंक पे आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे वो, और फिर वो आपसे वो बहुत सारी चीजें पूछेगा कि सिंबॉलिक आपको बताएगा जी ये एलिफेंट है, अब नीचे वाली तस्वीरों में एलिफेंट बताएं, ये जो है ड्रैगन है, ड्रैगन बताएं, ये हिरन है, हिरन बताएं, ये रीछ है। वो बहुत सारे इस तरह के सवाल करेगा जो आपकी और मेरी समझ में तो नहीं आए थे, आपके हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने भरना सही है। और अपनी डिटेल्स डालनी है, टोक्यो जा रहा हूँ, फलां जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें डाल के फिर वो आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करवाएगा। उसकी अंदर एक तस्वीर का खाना बना हुआ आ जाएगा, मतलब फेस का एक स्केड्यूल खाका बना हुआ आ जाएगा। आप अपना पासपोर्ट ऐसे रखे और अपने मोबाइल को ऐसे रखेंगे उसको, तो वो उसको स्कैन करेगा। तो बिल्कुल आपको टिका के रखना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड करके। तो वो थोड़ा सा लेंदी अमल है, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको वहीं लग जाएगा इस तरह करने में। तो अगर आप अपनी QR कोड वगैरह ये सारी चीजें लेके जाएंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो फिर वो वहां से आपको आ जाएगा, ओके जी, गुड लक, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो अब आप दूसरा, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको वहां से वीजा, वहां पे एंट्री नहीं होगी ना, वहां पे आपका वीजा अपडेट नहीं होगा। इसी सारे प्रोसीजर से आपका वीजा वहां पे उनकी जो इमिग्रेशन की या उनकी जो ऑफिशियल है उनको पता चल जाएगा कि ये वीजा, वो लिंक हो जाएगा आपस में। वहां से तो होता है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। ये वीजा लग गया, अब आप अपने यहाँ से तो हमारी सारी चीजें पूरी हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप कोशिश करें कि सामान अपना कम से कम रखें। अच्छा, अगर आप टूरिस्ट जा रहे हैं ना, तो कोशिश ये कीजिए कि अपने साथ अपना हुलिया टूरिस्टों वाला रखें। मतलब आप कोट पैंट टाई लगा के जा रहे हैं तो आप टूरिस्ट नहीं लग रहे, आप तो कोई ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं। तो अगर आप टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो आप जीन्स पहने, T-शर्ट पहने, एक पीछे का हैंगिंग बैग रखें, मोबाइल भी रखें, सेल्फी स्टिक भी रखें अपने उसके अंदर, या गिम्बल रखें, मोबाइल का गिम्बल, ये चीज़ें रखें। और अपने कपड़ों में भी ज़्यादातर जीन्स, T-शर्ट और शॉर्ट्स रखें, और इस तरह की चीज़ें रखें जो लगे कि आप टूरिस्ट हैं। तो खैर, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, देखिए मेरे साथ तो वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम वहाँ पे नरीटा एयरपोर्ट पहुँचे, हम 4 लोग थे, अफशीन हयात थी, मैं था, शाहिद, सलीम अफरीदी, हम 4 लोग थे। हम वहाँ पहुँचे तो मेरा और अफशीन हयात का तो फौरन हो गया। जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे, काउंटर पे गए, उन्होंने पासपोर्ट लेके उन्होंने बोला ओके, अपने फिंगर्स इस पे रखें स्कैनर पे, उनके सामने स्कैनर होता है। हमने स्कैनर रखा, उसने कहा ओके डन, ये हमें वीज़ा करके अंदर आ गए। जो मेरे साथ दूसरे 2 लोग थे, शाहिद और सलीम अफरीदी, उनको एक तो उनसे ये हुआ कि जब वो बोल रहे हैं आपको स्कैन रखें तस्वीर, आप अपने कान खुले रखें और दिमाग को हाजिर रखें कि वो क्या बोल रहे हैं। वो रिपीट करने को बहुत बुरा समझते हैं। जब वो बार बार एक चीज आपको बोल रहे हैं और आप समझ नहीं रहे तो उनको गुस्सा आता, फिर वो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे। तो आप अपने अलर्ट रखें। तो सलीम भाई को बोलते हैं कि फिंगर रखें, ये तो उनको फिंगर वेयर फिंगर, ये इस तरह। सलीम, शाहिद का भी ये, शाहिद का तो हुलिया खैर बड़ा अजीब सा था ना, कड़े बड़े पहने हुए हैं उसने, तो वो उस पर वैसे मशकूक लग रहा था। तो उन दोनों को वहां रोक लिया था नरीटा एयरपोर्ट, टोक्यो एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन रोकने के बाद सिर्फ उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा कि हम तो, क्योंकि कॉन्सर्ट भी करना था हमने वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि आप कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, अच्छा जी आपकी कोई गाने की तस्वीर दिखा दें। वो शायद तो करता है प्रोग्राम, उसने तस्वीर भी दिखाई, गाने का वीडियो भी दिखाया यूट्यूब के ऊपर। सलीम भाई ने अपना चैनल दिखाया, अपने वीडियो दिखाए, तो वो खुश हो गया। 5 मिनट्स में उनको रिलीज कर दे तो हम चारों आ गए। अच्छा, ये तो थी जनरल बात जो हम कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो क्योंकि आपने कॉन्सर्ट नहीं करना, आपका प्रोवाइडेड वीजा नहीं है, स्पॉन्सर वीजा नहीं है, तो आपके साथ वो थोड़ी सी गुफ्तो शरीत कर सकते हैं, थोड़ी सी नोक झोंक कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। तो सवालात क्या होते हैं? सवालात यही होते हैं कि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो आपको एज ए टूरिस्ट की तरह बिहेव करना है और दिखना भी टूरिस्ट की तरह है ना। भाई सीधी सी बात है, अगर हम किसी शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो अगर हम तैयार होकर जाएंगे, कोट पैंट टाई, बेहतरीन परफ्यूम कलोन लगा हुआ है, और आप किसी भी हॉल में चले जाएंगे तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं।
कोई अगर हालांकि उसमें आप इनवाइटेड नहीं हो तब भी कोई आपको नहीं रोकेगा, जाने देंगे। लेकिन अगर आप शादी में जा रहे हैं और आप टोपी पहन लें, शलवार कमीज पहन के और ऐसा तस्बीह हाथ में ले रहे हैं कि जैसे मैयत में जाते हैं किसी की, तो फिर आप अपने जानने वालों की शादी में जाएंगे तो दूसरे बंदे आपको रोक लेंगे, भाई ये कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपका हुलिया जो है वो उससे मैच नहीं कर रहा है। तो आपकी मैचिंग बड़ी जरूरी है कि आपका उससे, टूरिस्ट है तो आप टूरिस्ट लगे। अच्छा, अगर वो वैसे तो आपका चेक करेंगे, वीजा देखेंगे, टूरिस्ट लग रहा है, लगा हुआ है, ओके जी जाए, स्कैन करेंगे हाथ आपका, जाए। अगर थोड़ा सा वो करेंगे तो आपसे पूछ लेंगे, अच्छा जी कहाँ जा रहे हैं, तो आपको होटल का नाम याद होना चाहिए। अच्छा, हमसे होटल का नाम पूछे तो जी कौन सा होटल है कौन सा नहीं है, तो होटल का नाम हो, उस होटल का जिस जगह वो होटल है वो एरिया आपको पता हो। अच्छा, तो आप आज जा रहे हैं, तो व्हाट योर प्लान टुमारो, कल का क्या प्लान है, तो आपको आइटिनरी उसके सामने होगी। तो आप अगर कुछ और बोल देंगे चौथा दिन वाला, तो समझ जाएगा कि इसने अपनी आइटिनरी पढ़ी नहीं है, तो उसने बनाई नहीं, किसी और ने बनाई है। तो आप फौरन बताएंगे जी आई विल गोइंग टू द स्काई ट्री, तो देखिएगा ओके, बस इस तरह करेगा, दे देगा। ये सेकंड ऑप्शन हो गया, पहले में तो वैसे दे देगा। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसको ज्यादा शक होगा कि यार ये बंदा घबरा रहा है, सही नहीं दे रहा, तो वो फिर एक ऑफिसर को बुलाएगा जिसके साथ ट्रांसलेटर भी होगा। वो आपको एक रूम में लेके जाएंगे और फिर वो आपका सामान खोलेंगे। सामान खोल के वो देखेंगे यार ये टूरिस्ट है, तो उसके पास यार जीन्स है, टी शर्ट है, और वो भी है, सेल्फी स्टिक भी है, गिम्बल भी है मोबाइल का, यानी टूरिस्टों वाली चीजें ना, शूटिंग करना है, बात घूमना फिरना है, हेड भी रखा हुआ है, कैप रखा हुआ है, और चप्पलें भी रखी हुई हैं, शूज नहीं है, चप्पलें हैं या जॉगर्स हैं, जॉगर्स आपने पहने हुए हैं, जीन्स पहनी हुई है, तो वो कहेंगे हाँ यार, फिर एक आध सवाल करेंगे, आपको रिलीज कर देंगे। अगर आपने पहना हुआ तो जीन्स टी शर्ट के अंदर कोट रखे हुए हैं, सूट रखे हुए हैं, शलवार कमीजें रखी हुई हैं, और दूसरे जूते रखे हुए हैं, दूसरी चीजें जिससे टूरिस्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, तो फिर तो वो उसका जायज बनता है ना, वो आपसे बोलेगा भाई तो टूरिस्ट वाली चीजें नहीं है। तो ये आप जरा समझिएगा। अच्छा, अब अगर ये यहाँ से भी आपको वीजा मिल जाएगा, ये एक पूरी बात होगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता आपको तीनों स्टेप में भी वीजा, आपको वो वीजे से मेरा यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि एंट्री मिलना एक अलग चीज है, वीजा मिलना एक अलग चीज है, दोनों सिंक होनी चाहिए, तो फिर आप जापान में एंटर हो सकते। तो अगर आपको खुदा न खास्ता तीनों चीजों में एंट्री नहीं मिलती, तीनों चीजों से तीनों स्टेप गुजरने के बावजूद भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर वो आपको बोलेंगे जी हम आपसे मुतमईन नहीं है, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते जापान में, आप इस पे साइन करें। तो आप साइन नहीं करें, आप बोलेंगे सॉरी, फिर वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको जेल हो जाएगी, आपको यह हो जाएगा। आप बोलो व्हाट एवर, कुछ भी हो, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, अपना टाइम वेस्ट किया है, मैं जापान में एंटर हुए बगैर नहीं जाऊंगा, आपको जो चाहे करना है कर लें, मुझे आप जेल में डाल दें, कुछ भी कर दें, मैं अपना केस लड़ूंगा, मुझे वकील करके दें। ट्रांसलेटर साथ होगा, वो जापानीज बोल रहा होगा, ट्रांसलेटर आपको उर्दू में इंग्लिश में बता रहा होगा, आप जो बोल रहे होंगे वो उसको बता रहा होगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने साइन कर दिया तो फिर आप खत्म, फिर आपने जाना ही जाना है, डिपोर्ट हो। लेकिन अगर आपने साइन नहीं किया, अड़े रहे, तो फिर एक चांस होगा कि वो आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 3 दिन रखेंगे, और उसके बाद फिर वो आपको वकील भी देंगे, फिर वो इन पंचायतों से बचने के लिए हो सकता रिलीज आपको दे देंगे फॉर एग्जाम्पल। और फिर किस्मत की बात है, अल्लाह ने लिखा है तो आपको किसी तरह भी पहुंचा देंगे, नहीं लिखा है तो लेकिन ये एक तरीका, और एक अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि जी तरीका करें, फिर मेरी मर्जी, आप कोशिश तो करें ना, आप कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको पहले ही स्टेप में मिल जाएगा, नहीं तो दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, और चौथे स्टेप में तो मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जापान जाएं, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंस होगा लोगों से मिलने का, जनरेशन का, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं और तीसरी वीडियो में बताएंगे कि बाकी आगे क्या होगा।